नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बीदर में रिंग रोड पर आरटीओ ने ओवरलोड वाहनों की चेकिंग। बीदर दक्षिण के सिंदोल ग्राम में चंद्र सिंह के नेतृत्व में निकाली गई तिरंगा रैली। कैम्ब्रिज स्कूल द्वारा एक विशाल तिरंगा रैली निकाली गई। बसवराज बोम्मे कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, अरुण सिंह ने कहा। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मे ने कहा, भाजपा के घोषणा पत्र के आधार पर एसीबी भंग करने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पीएम मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स की एथलीट से की मुलाकात, कहा विजेताओं से मिलकर हो रहा गर्व। पंजाब में दशकों पुराने एक से ज्यादा पेंशन मिलने वाले कानून का हुआ खात्मा, 1 MLA 1 पेंशन लागू। अब समाचार विस्तार से शुरू करते हैं बीदर जिले के समाचारों से। बीदर शहर में ओवरलोड रेती लदे हुए ट्रकों की जांच करने बीदर के आरटीओ मंजुनाथ कैरी ने शहर की गुम्पार रिंग रोड पर जांच अभियान चलाया। इस मौके पर मौजूद रहे हमारे चैनल केपी न्यूज के एडिटर डॉक्टर वसूद से मंजुनाथ ने बात कर कहा कि शहर में रेती के वाहन ही नहीं बल्कि अन्य वाहनों की भी नियमित रूप से जाँच की जा रही है। बीदर में लोगों में यातायात के नियमों के बारे में कम जानकारी है, जागृति लाना बहुत ही जरूरी है। उन्होंने कहा, बीदर में लोगों में ट्रैफिक सेंस मात्र 25% है। यह बहुत ही अफसोस की बात है। मंजुनाथ कैरी ने हमारे चैनल के माध्यम से बात की और संदेश भी दिया। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। मेरा नाम मंजुनाथ कौरवी, आरटीओ इंस्पेक्टर बीदर से हूँ। एक्चुअली क्या ना, हमारा रेगुलर रूटीन रहता है, चेकिंग ड्यूटी रहता है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से हम लोग। तो इधर हाईवे रिंग रोड पे बहुत गाड़ी घूमते रहते हैं, ओवरलोड व्हीकल्स घूमते हैं और विदाउट अनरजिस्टर्ड व्हीकल घूमते हैं। और थोड़ा बहुत क्या ना, ये ट्रैक्टर में जो है ना रेती डाल के घूमते हैं विदाउट परमिशन और रॉयल्टी नहीं रहता है। और थोड़ा बहुत ऐसा लारी है, थोड़ा ये क्या ना ओवरलोड रहता है। उनको लास्ट टाइम भी मैं 2-3 बार उनको वार्निंग भी दिया था, ओवरलोड मत डालो, मगर यहाँ पे आए तो कोई यहाँ पे मिलते नहीं, मुझे भाग जाते कोई भी। देखो 2-4 गाड़ी में पकड़े, यहाँ पे ड्राइवर भी नहीं, ओनर भी नहीं है। तो इनके गाड़ी के ऊपर नंबर है, नंबर फोन करे, बुलाया मैं आ जाओ, बोले तो कोई भी नहीं आ रहा है। सर, ये हर रिंग रोड पे कर रहे हैं या सिर्फ रेती की गाड़ियों के लिए या दूसरे अन्य व्हीकल्स के लिए भी? नहीं, मतलब दूसरे गाड़ी भी करते हैं, जैसे कि 4 व्हीलर, मतलब टोटल 2 व्हीलर से लेकर कौन सा भी लाइट मोटर व्हीकल और हैवी व्हीकल्स सभी गाड़ी को हम लोग चेक करते हैं। जिसका सर, क्योंकि ये हैदराबाद से कनेक्टिव रोड है, इस पे हेवी व्हीकल्स आते हैं और खासतौर से रेती का बहुत ज्यादा यहाँ पे बीदर में चलन चल रहा है। और ओवरलोड गाड़ी हर गाड़ी लाते हैं, जैसा कि टारस है, टारस यूजुअली ओवरलोड आते हैं, जितना हमारा जानकारी के मुताबिक। चिकपेट है, वो रोड पे से भी आते हैं महाराष्ट्र से, ये तो तेलंगाना से आ रहा है डायरेक्ट, और यहाँ से वापस फिर इधर जाता है। तो इनके लिए क्या फाइन आप लगाते और उनको क्या पनिशमेंट के तौर पर पेनल्टी क्या है उनका? तो क्या इन लोगों को ओवरलोड जितना रहता है, मतलब 1 टन के हिसाब एक हम लोग क्या ना, पहले इनको ओवरलोड चेक करते हैं, ओवरलोड के हिसाब से इनको हम फाइन डालते हैं। जितना ओवरलोड कितने गाड़ी सीज की है सर? नहीं, एक 10-15 दिन में? नहीं तो 10-15 दिन में मैं, मतलब तो एक भी तो गाड़ी तो मुझे मिला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रेती बंद हो गया। शायद आंध्रा का रेती चलता था पहला, तो वो आते थे, अभी तो रेती बंद हो गया। मेरा ड्यूटी 1 तारीख से स्टार्ट हुआ ये महीना, तो एक तारीख से एक भी गाड़ी नहीं मिला। आज ही तो मिला है, मगर ड्राइवर भी नहीं है, ओनर भी नहीं है, टोटल गाड़ी वाले कोई भी नहीं, एक ही गाड़ी मिलेगा। तो अभी ये गाड़ी का इलाज क्या है, फिर आप लेके जाएंगे क्या यहीं पर रख के जाएंगे इसको? नहीं, इलाज मतलब ड्राइवर को हम लोग बुला रहे हैं, वो आए तो लेके जाता हूँ, फिर नहीं आए तो क्या करने का, इसके ऊपर क्या ना गाड़ी का नंबर लेके केस लिख देता हूँ मैं, बस इतना ही। मंजुनाथ जी, कितने दिनों से आप बीदर में सर्विस पे हैं? मैं तकरीबन अब तक 1.5 ईयर हो गया। तो बीदर के बारे में विशेष क्या मालूम हुआ आरटीओ बनते हुए, कि यहाँ के ट्रैफिक और यहाँ के रोड के हिसाब से कोई एक मैसेज दीजिए यहाँ के यूथ्स को और व्हीकल ओनर्स को, व्हीकल ड्राइवर्स को, ड्राइविंग के लिए कुछ एक मैसेज दीजिए केपी की तरफ से। नहीं, एक्चुअली क्या ना, इन लोगों का अवेयरनेस बहुत कम है, रोड अवेयरनेस कम है। इनको क्या ना उतना नॉलेज नहीं है कि गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी हर एक का गाड़ी रख ले, 2 व्हीलर से बड़े बड़े गाड़ी रखे हैं, यानी कि 4 व्हीलर में अच्छे से गाड़ी रखे हैं, मगर इनको क्या ना गाड़ी में क्या डॉक्यूमेंट्स रखना बोल के इनको अभी तक नहीं मालूम है। कोई किसी को हम लोग गाड़ी पकड़ते तो बोलते हैं कि मैं MLA का आदमी हूँ, MP का आदमी हूँ, MLC का आदमी हूँ। यही तो पहला इन लोग गाड़ी का डॉक्यूमेंट दिखा बोल तो मोबाइल निकालते हैं, मैं MLA से बात करूँ, MP से बात करूँ, हमारा मतलब गाड़ी का डॉक्यूमेंट्स कोई भी नहीं दिखाता। ये इनका बहुत गंदा आदत है इनका।
गाड़ी ट्रैफिक रूल्स तो और आरटीओ और ट्रैफिक दोनों विभाग जो है पब्लिक की सेफ्टी के लिए करते हैं। आपको क्या लगता है कि अगर पॉलिटिशियन या कोई हायर जिम्मेदार आदमी जो है ऐसा अगर कुछ करता है तो इससे ये पब्लिक का लॉस हो रहा है या डिपार्टमेंट का लॉस हो रहा है? नहीं, हम पे क्या ना ऐसे तो आजकल तो कोई भी एमएलए एमपी हम लोग तो ऐसा रिकमेंडेशन नहीं किए। उन लोग यहाँ के जो एमएलए एमपी है सभी लोग अच्छे हैं। ऐसे इलीगल काम के लिए कोई भी हमको आज तक सपोर्ट नहीं किया। यानी कि किसका भी हम लोग ओवरलोड गाड़ी पकड़ते मतलब अनरजिस्टर्ड व्हीकल पकड़ते यानी कि हेवी व्हीकल्स हम लोग कभी चेकिंग करते हो, कोई भी हमको रिकमेंड नहीं किया आज तक। मतलब रिकमेंड मतलब यही हमारा गाड़ी है छोड़ दो। 2-3 एमएलए लोग हम मुझसे बात किए थे यहाँ के, जैसे कि रहीम खान साहब बात कर रहे, भंडापा साहब बात कर रहे, ऐसी सूर्यकांत नागपाली अभी वो डिफिटेड एमएलए वो बात के, और बहुत सारे हैं ऐसे एमएलए और डिफिटेड एमएलए एमपी लोग बात कर, मगर इलीगल के लिए कोई हमको सपोर्ट नहीं करे। 2-3 एमएलए तो नहीं, इलीगल रहे तो हम सपोर्ट नहीं करे साहब, हम उन गाड़ी को केस लिख दो। कोई भी ऐसा एमएलए नहीं कि हमारा गाड़ी छोड़ दो, ये ओवरलोड रहते तो छोड़ दो, ऐसे कोई नहीं, कोई रिकमेंड नहीं किया आज तक। लास्ट क्वेश्चन सर, ट्रैफिक सेंस कितना है बीदर वालों को? इनको परसेंट है उतना बता दीजिए। ट्रैफिक सेंस आई थिंक 25% होगा, बस इतने ही। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर आज बीदर दक्षिण क्षेत्र के सिंदौल ग्राम में युवा नेता चंद्र सिंह के नेतृत्व में तिरंगा रैली निकाली गई। ग्राम में कुछ अलग अंदाज में रैली त्रिकोण रूप में निकाली गई, जो एक स्थान पर पहुंचकर समाप्त हुई। इस रैली का नेतृत्व कांग्रेस नेता चंद्र सिंह ने की। ग्रामवासी खासकर युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर शहर के प्रसिद्ध कैम्ब्रिज स्कूल के अध्यक्ष अब्दुल जब्बार के नेतृत्व में एक विशाल तिरंगा रैली स्कूल के परिसर से निकलकर शहर के मुख्य सड़कों का चक्कर लगाया। इसमें लगभग 1 किलोमीटर की लंबाई का तिरंगा स्कूली बच्चों ने सड़क पर लेकर चलते हुए प्रदर्शन किया और ऊंचा रहे तिरंगा हमारा के नारे लगाते रहे। इस दौरान स्कूल द्वारा आम जनता को तिरंगे भी बांटे गए। अब समाचार अन्य जिलों के। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और कर्नाटका प्रभारी अरुण सिंह ने शुक्रवार को कहा कि कर्नाटका में कोई बदलाव नहीं होगा और बसवराज बोम्मे मुख्यमंत्री बने रहेंगे। सिंह का स्पष्टीकरण इस विषय पर उनके द्वारा जारी किए गए कई स्पष्टीकरणों में से एक अटकलों के एक और दौर के बाद आया है। सिंह ने कहा कि बोम्मे इस काम के लिए सबसे अच्छे व्यक्ति हैं। राज्य के प्रभारी के रूप में मेरी स्थिति में मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि हम बसवराज बोम्मे के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ेंगे। समाज के विभिन्न वर्गों के लिए उनका काम इस बात का सबूत है कि अच्छा काम कर रहे हैं। सिंह ने नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में संवाददाताओं से कहा। सिंह ने कहा कि इन अटकलों को कांग्रेस हवा दे रही है। आज बीदर शहर में नगर सभा द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव रैली निकाली गई, जो शहर के मुख्य सड़कों से गुजरी, जिसमें गार्बेज वन आदि को सजा धजा कर निकाला गया। इस रैली से लोगों में जागृति भी लाने का संदेश शामिल है। इस रैली ने लोगों को आकर्षित किया है। इस अवसर पर नगर सभा अधिकारी व कर्मी उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कर्नाटका के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मे ने शुक्रवार को कहा कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी को खत्म करने और लोकायुक्त पुलिस विंग की शक्तियों को बहाल करने के उच्च न्यायालय के फैसले के बाद राज्य सरकार की आगे की कार्रवाई भाजपा के घोषणा पत्र के आधार पर होगी। बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में एसीबी को खत्म करने का वादा किया था, जिसे 2016 में सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने बनाया था। बोम्मे ने कैबिनेट बैठक से पहले कहा, कल उच्च न्यायालय ने एसीबी के संबंध में अपना फैसला सुनाया। अपनी पार्टी के घोषणा पत्र को ध्यान में रखते हुए हम आज कैबिनेट में चर्चा करेंगे। अदालत के आदेश के प्रति मैं दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए यह पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा। बीजापुर केंद्र जेल में कैदियों को भोजन में गांजा देने का मामला प्रकाश में आया है। सूत्रों के मुताबिक कैदियों के लिए परोसे जाने वाले चिकन में गांजे के पैकेट रख कर दिए जा रहे थे, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया और बताया जा रहा है कि इस तरह के 18 पैकेट जब्त किए गए हैं। इस मामले में आदर्श नगर पुलिस ने केस बुक करके छानबीन शुरू कर दी है। बीजापुर से सज्जाद फौजदार की रिपोर्ट। कर्नाटका मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को कर्नाटका एरोस्पेस और रक्षा नीति 2022-27 को मंजूरी दे दी, जिसमें राज्य में 45,000 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करने की परिकल्पना की गई है। नीति इस क्षेत्र में कंपनियों और विनिर्माण इकाइयों को कई प्रोत्साहन भी प्रदान करती है। कर्नाटका 2013 में एरोस्पेस और रक्षा नीति के साथ आने वाला देश का पहला राज्य था और यह 31 जनवरी 2023 तक मान्य होगा। उद्देश्य कर्नाटका को एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में एक केंद्र बनाना है। हम मजबूत करना चाहते हैं इन क्षेत्रों में राज्य की स्थिति और निर्यात को प्रोत्साहित करना। कानून और संसदीय मामलों के मंत्री जेसी मधुस्वामी ने कैबिनेट के फैसलों के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आई। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है।
अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से आज दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पीएम ने खिलाड़ियों के लिए विशेष तौर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेकर उनका उत्साह बढ़ाया और उनके प्रदर्शन की सराहना की। इस दौरान केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक भी मौजूद रहे। पीएम ने कहा कि मुझे विजेताओं से मिलकर गर्व हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि जो जीते और जो आगे जीतेंगे वे सभी प्रशंसा के पात्र हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हम जिन खेलों में मजबूत हैं उसमें तो अच्छा कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम नए खेलों में भी अपनी छाप छोड़ रहे हैं। पंजाब में एक विधायक एक पेंशन कानून लागू हो गया है और दशकों पुराने एक से ज्यादा पेंशन मिलने वाले कानून का अंत हो गया है। पंजाब में मान सरकार की ओर से पास किए गए बिल को राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है। इस कानून के मुताबिक एक विधायक को सिर्फ उसके एक कार्यकाल के हिसाब से ही पेंशन दी जाएगी। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि नेता ने कितनी बार विधायक का इलेक्शन लड़ा है। अब सिर्फ एक कार्यकाल ही पेंशन का आधार बनेगा। इससे विधायकों की पेंशन पर होने वाले खर्च पर भी असर पड़ेगा। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने और शिवसेना में टूट होने के बाद जनता से जुड़ने और पार्टी की सोई खोई राजनीतिक साख दोबारा बनाने के लिए पार्टी नेता और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत आदित्य ठाकरे राज्य के विभिन्न इलाकों का दौरा कर रहे हैं। वे खासकर उन विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं जहां के विधायकों ने पार्टी से बगावत की है। ये दौरा वो उस वक्त कर रहे हैं जब शिवसेना का ठाकरे गुट अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। पिछले 1.5 महीने से आमतौर पर शांत रहने वाले 32 वर्षीय आदित्य ठाकरे मुंबई में वर्ली विधानसभा से विधायक हैं। बहुत अधिक सक्रिय दिख रहे हैं। वह निष्ठा यात्रा और शिव संवाद कार्यक्रम के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं तक भी पहुंच रहे हैं। कांग्रेस ने पीएम मोदी की रेवड़ी कल्चर की टिप्पणी को लेकर छिड़ी राजनीतिक बहस के बीच शुक्रवार को उन पर झूठी गठरी कल्चर अपनाने का आरोप लगाया है। इसके बाद कांग्रेस ने कटाक्ष करते हुए कहा कि क्या अमीरों को दी जाने वाली मदद गजब है। पार्टी प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने केंद्र सरकार के 2022 की समय सीमा वाले कुछ वादों का उल्लेख करते हुए यह भी कहा कि गरीबों और वंचित तबकों को मुश्किल वक्त में दी गई छोटी मोटी मदद रेवड़ी है और अमीरों को दी जाने वाली सहायता गजब है। कांग्रेस प्रवक्ता ने पूछा, पिछले 5 साल में 5.8 लाख करोड़ रुपए का बैंकर्स क्यों बट्टे खाते में डाल दिया गया और 1.45 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पोरेट टैक्स कम क्यों कर दिया गया। वल्लभ ने संवाददाताओं से कहा, देश के लोगों का सहयोग देना, मुसीबत के समय उनका हाथ पकड़ना अगर मुफ्त की रेवड़ी है तो जो लाखों करोड़ रुपए का कर्ज बट्टे खाते में डाल दिया गया है उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शनिवार को कहा है कि यह हमारी उपलब्धि ही है कि लोग आज हिंदू मुसलमान को छोड़कर रोजगार पर चर्चा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है, हमारे और आदरणीय नीतीश जी के साथ आने के बाद पिछले कुछ वर्षों में पहली बार हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद को छोड़कर नौकरी, रोजगार और बेरोजगारी पर सकारात्मक विमर्श हो रहा है। यह हमारी उपलब्धि नहीं है तो क्या है। मुझे खुशी है कि हमारी पहल पर नौकरी के मसले पर सोई हुई पत्रकारिता भी जाग रही है। तेजस्वी यादव ने जो वीडियो ट्वीट किया है उसमें वह मीडिया से बात कर रहे हैं। 10 लाख नौकरियों के वादे से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा, वादा हम पूरा करेंगे, भाजपा वाले थोड़ी न करेंगे। आज मुख्यमंत्री ने भी इस मामले पर बात रखी है, लेकिन इनसे भी जरा पूछो कि 2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ। भाजपा के लोग करीब 2 साल तक सत्ता में रहे, 19 लाख में से 19 रोजगार भी दिया क्या।
शामली के कैराना यमुना ब्रिज पर हरियाणा और यूपी बॉर्डर पर एडिशनल एसपी ने आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर चेकिंग अभियान शुरू किया, जिसमें आने वाले सभी वाहनों को गंभीरता से चेक किया गया। वही एडिशनल एसपी ने आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर क्षेत्रवासियों को सचेत करते हुए यह भी कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए। इस अवसर पर अगर कोई असामाजिक तत्व माहौल को बिगाड़ता हुआ नजर आए तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस प्रशासन को दी जाए। एडिशनल एसपी ने कहा कि अगर अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर कोई माहौल बिगाड़ने का प्रयास करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश शामली से आजाद खान की रिपोर्ट। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। बैन की मांग के बीच आमिर खान की फिल्म की ऑस्कर ने तारीफ करते हुए शेयर की वीडियो। अब समाचार खेल जगत के। जसप्रीत बुमराह, हर्षल पटेल चोटिल हुए तो मोहम्मद शमी को मिला बड़ा मौका। वर्ल्ड कप से पहले T20 टीम में हो सकती है वापसी। अंत में समाचार बाजार के। SBI समेत 3 बैंकों ने दी ग्राहकों को खुशखबरी, अब पहले से ज्यादा मिलेगा मुनाफा। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बिदर में रिंग रोड पर RTO ने ओवरलोड वाहनों की चेकिंग। बिदर दक्षिण के सिंदोल ग्राम में चंद्र सिंह के नेतृत्व में निकाली गई तिरंगा रैली। कैम्ब्रिज स्कूल द्वारा एक विशाल तिरंगा रैली निकाली गई। बसवराज बोम्मे कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, अरुण सिंह ने कहा। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मे ने कहा, भाजपा के घोषणा पत्र के आधार पर ACB भंग करने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पीएम मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स की एथलीट से की मुलाकात, कहा विजेताओं से मिलकर हो रहा गर्व। पंजाब में दशकों पुराने एक से ज्यादा पेंशन मिलने वाले कानून का हुआ खात्मा, 1 MLA 1 पेंशन लागू। KP न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए KP न्यूज ताजा खबरों के लिए। धन्यवाद।